एक लड़की जो इंजीनियर की पढ़ाई अच्छी तरह से करके एक कंपनी में जॉब ढूंढ लेती है और उसी कंपनी का एक सिक्योरिटी गार्ड जो उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना चाहता था और वह लड़की मना कर देती है, तो उसके पश्चात कंप्यूटर की वायर लेकर उस लड़की को मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों, आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ जो एक लड़की के साथ ऐसी बड़ी जाति होती है, ऐसी बड़ी दरिंदगी होती है, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस घटना की पूरी जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह मावली, हरियाणा ट्रेंड पर वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो आज की घटना है, यह केरल के कालीघाट जिले के कुदमंगलम गांव की घटना है। दोस्तों, यहां पर एक लड़की जिसका नाम रसीला होता है, जिसकी उम्र करीब 22 साल होती है, वह अपने पिता जिसका नाम राजू ओपी होता है, जिसकी उम्र 47 साल है, और अपने भाई जिसका नाम तेजस होता है, उसके साथ आराम से रहा करती है। भाई उससे बड़ा था, वह भी इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा था और वह बहन भी इंजीनियर की पढ़ाई कर रही थी। दोस्तों, पिता अपने दोनों बच्चों का अच्छी सी तरह से देखभाल कर रहे थे। उन बच्चों की मां नहीं थी, वो काफी दिन पहले मर चुकी थी। अब दोस्तों, उसका पिता ही उन दोनों की देखभाल किया करता था, दोनों बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा रहा था। बड़े बेटे की दुबई में जॉब लग जाती है और वह जॉब करने के लिए दुबई में चला जाता है। अब यहां पर बेटी जो इंजीनियर कर रही थी, वह अपनी पढ़ाई पूरी करके वह भी बंगलौर में एक इंफोसिस कंपनी में जॉब ढूंढ लेती है। दोस्तों, इस तरह से अब मामला चल रहा होता है। वह कंपनी में अच्छी तरह से जॉब किया करती है और धीरे धीरे उसकी सीनियरिटी बढ़ने लगती है। दोस्तों, तभी 2015 में उस कंपनी का जो असिस्टेंट होता है वह चेंज हो जाता है और जो नया असिस्टेंट आता है तो उसकी नजर रसीला के ऊपर थी, क्योंकि रसीला देखने में बहुत ही ज्यादा बेहद खूबसूरत थी और वह उसके साथ गंदी गंदी हरकतें करना शुरू कर देता है। जो उसका नया असिस्टेंट आता है, इन सब बातों से वह परेशान हो चुकी थी और उससे छुटकारा पाना चाहती थी, क्योंकि वह अभी कुछ बनना चाहती थी और इन सब बातों की तरफ उसका कोई भी ध्यान नहीं था। तब वह अपने हेड ऑफिस को अपना रिजाइन लेटर लिख देती है। दोस्तों, वह रिजाइन लेटर हेड ऑफिस में पहुंच जाता है। जो उस कंपनी का हेड होता है वह किसी भी तरह रसीला को खोना नहीं चाहता, क्योंकि रसीला बहुत ज्यादा सीनियरिटी में पहुंच चुकी थी। तो वह रसीला को अपने पास बुलाता है और उससे रिजाइन देने का कारण पूछता है। रसीला अपने रिजाइन देने का कारण उसको नहीं बताती है, कि बस यही कहती है कि उसे बंगलौर में अब काम नहीं करना। दोस्तों, वह रसीला को खोना नहीं चाहता। तब वह रसीला से कहता है कि हमारी दूसरी कंपनी, दूसरी ब्रांच पुणे में है, मैं तुम्हारा ट्रांसफर वहां पर कर देता हूं। दोस्तों, इसके पश्चात रसीला का ट्रांसफर पुणे किया जाता है। अब रसीला पुणे काम करती है और इस तरह से समय गुजर रहा होता है। दोस्तों, उसकी पहली कंपनी बंगलौर का एक अभिजीत राठौर नाम का जो व्यक्ति था, वह कंपनी के सिलसिले में उस ऑनलाइन उसके साथ कंपनी के कुछ डील कर रहा था। तभी अचानक से कनेक्शन कट जाता है और शीला की आवाज आनी बंद हो जाती है और इसके पश्चात अभिजीत राठौर उसके पास कॉल करता है, लेकिन वह फोन पर भी नहीं उठाती है। तभी अभिजीत राठौर, जो उस पुणे वाली कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड होता है, उसके पास कॉल करता है और उससे कहता है कि रसीला मैडम मेरा फोन भी नहीं उठा रही है और अचानक से हमारा कनेक्शन कट गया है, तुम जाकर देखो। दोस्तों, वह सिक्योरिटी गार्ड उस कंपनी में जो होता है वह वहां पर जाता है रसीला मैम के कमरे में, लेकिन वह देखता है कि रसीला मैम मृत अवस्था में जमीन पर पड़ी हुई थी और उसके गले में कंप्यूटर की वायर लिपटी हुई थी। यह देखकर वह घबरा जाता है, तुरंत अभिजीत राठौर के पास फोन करता है और उससे कहता है कि साहब, यहां पर रसीला मैम मृत अवस्था में पड़ी हुई है। यह देखकर अभिजीत राठौर घबरा जाता है और सीधा बंगलौर से पुणे के लिए चला जाता है। वहां पर वह देखता है कि उसके गले में वायर लिपटी हुई थी, जिसके कारण उसकी मौत हुई है। दोस्तों, वहां पर पुलिस भी आ जाती है। पुलिस इस मामले की छानबीन करती है और रसीला की डेड बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। यहां पर पुलिस सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ करती है। सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि साहब, मैं तो तभी यहां पर आया था जब अभिजीत सर का फोन मेरे पास आया था और मैं रसीला मैम को देखने के लिए आया था, तो वो यहां पर मृत अवस्था में पड़ी थी। मैं तो तभी आया था जब अभिजीत सर का फोन आया था। मुझसे पहले एक दूसरा सिक्योरिटी गार्ड था। दोस्तों, उस दूसरे सिक्योरिटी गार्ड का भाविन साहकिया था। भाविन साहकिया की तलाश अब पुलिस शुरू कर देती है और वह जहां पर रहता था पुलिस वहां पर भी
देखती है, वहां पर भी नहीं मिलता है। उसका फोन नंबर ट्राई किया जाता है लेकिन फोन स्विच ऑफ आता है। अब पुलिस का पूरा शक उस भाविन पर हो जाता है। पुलिस को भाविन साहकिया छत्रपति रेलवे स्टेशन पर एक टिकट घर के पास कंबल ओढ़कर लेटा हुआ था। जो पुलिस के खबरी होते हैं वे इसकी सूचना पुलिस को देते थे। पुलिस वहां पर आकर उसे अरेस्ट कर लेती है क्योंकि वह ट्रेन का इंतजार कर रहा था, ट्रेन नहीं आई थी, तो इसी वजह से पुलिस उसे अरेस्ट कर पाती है। इसके पश्चात पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है। सख्ती से पूछताछ करने पर वह बताता है कि साहब मैं असम का रहने वाला हूं और मेरा नाम भाविन है और मैं असम में मैं सौतेला बेटा था और जो दूसरे थे मैं उनमें से अपने एक भाई को मौत के घाट वहां पर उतार कर यहां पर आ जाता हूं और वहां की पुलिस भी मेरे पीछे पड़ी हुई है। तब मैं यहां पुणे में आकर जॉब करने लगता हूं और यहां पर रसीला मैडम जो जॉब करने के लिए आई थी वह देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। वह उससे प्रेम प्रसंग बनाना चाहता था लेकिन वह मना कर देती है। इसके पश्चात वह कुछ दिन पश्चात दूसरी बार भी ऐसा प्रयास करता है लेकिन फिर भी वह मुझे धमका देती है और कहती है मैं तुम्हारी शिकायत हेड ऑफिस में करूंगा और तुम्हारी नौकरी हमेशा के लिए खो दूंगी। दोस्तों इसके पश्चात वह उसके कमरे में जाता है माफी मांगने के लिए। तब रसीला उससे कह देती है मैंने तुम्हारी शिकायत हेड ऑफिस में कर दी है और तुम्हारी अब नौकरी हमेशा के लिए चली जाएगी। दोस्तों वह घबरा जाता है। वह सोचता है कि अब तो मर तो जब भी गया है, क्यों ना इस रसीला मैडम को ही रास्ते से हटा दूं। तो वह एक कंप्यूटर की वायर लेकर उसके गले में लपेटकर उसे मौत के घाट उतार देता है। अब दोस्तों पुलिस उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेज देती है। दोस्तों यहां पर अब किसकी गलती है? यहां पर उस ऐसे अपराधी को क्या सजा मिलनी चाहिए थी जो पहले अपने भाई को मार के आया था और यहां पर एक लड़की को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों इस घटना में उस आरोपी को क्या सजा मिलनी चाहिए, कैसी सजा मिलनी चाहिए, आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों इस तरह का वीडियो लाने का मुख्य उद्देश्य बस यही है कि इससे आपको कोई सीख मिल सके और भविष्य में इस तरह की घटना होने से पहले ही आप सावधान हो सके। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियो को ज्यादा शेयर करें। जो हमारे चैनल हरियाणा ट्रेंड पल उसको सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, परिवार का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।